Good morning, dear students. My name is Sanika Pillai. I am your English teacher. This is your 4th standard English book. Now, shall we start now? We will learn with Unit 1, The World Around Us. जो हमारे दुनिया के आसपास में जो हो रहा है इसके बारे में हमें सीखना है। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, हमारे इस दुनिया की जो सुंदरता है, जो हरियाली है, वो क्या होते जा रहा है? फेडिंग होते जा रहा है, मीन्स कम होते जा रहा है। तो हम हमारी इस दुनिया के बारे में आज जानकारी लेंगे कि इस हमारे दुनिया में क्या हो रहा है। So my dear students, let's start. Unit 1, The World Around Us. हमारी दुनिया के आसपास जो भी है उस बारे में हमें आज सीखना है। Activity 1, read this. As we can read, see this. यहाँ पे लिखा है रीड दिस, मीन्स इस पैरा को हमें क्या करना है? अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। ग्लोरी, ग्लोरी का अर्थ होता है सुंदरता। जो हमारे अर्थ में जो हरियाली होती है, जो सुंदरता होती है, वो क्या होता है? दिन ब दिन कम होते जा रहा है, फेडिंग होते जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस दुनिया में क्या हुआ था? लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। बहुत पहले क्या हुआ था? अपना अर्थ जो था वो क्या है? बहुत ही ग्रीन एंड क्लीन था, बहुत ही हरा भरा और स्वच्छ था। इट प्राउडली कैरिड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज। हम बहुत ही प्राउडली इसे हमने क्या किया था? पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ों को लगाया था, हमने उसको बड़ा किया था पेड़ों को, और हमारा अर्थ उसके वजह से क्या था? ग्रीन एंड क्लीन था, बहुत ही हरा भरा और स्वच्छ था। बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने इन्वेंटेड किया। क्या इन्वेंटेड किया? मीन्स इन्वेंटेड मीन्स खोज करना, किसी चीज़ का खोज करते ना, उसे बोलते इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। सो हमने, किसी ने मशीन्स का इन्वेंटेड किया, उसके वजह से क्या हुआ? हमारा जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हुआ। कंफर्टेबल करने के लिए किसी ने क्या किया? मशीन्स को इन्वेंटेड किया, मशीन्स का खोज किया। सो द मशीन्स वेर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी। सो बहुत सारे मशीन्स यूज़ होते गए अपने दुनिया में। बहुत सारे लोगों को ये मशीन्स पसंद आया, क्योंकि ये हमारे लाइफ को उसने क्या किया था? कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक कर दिया था। कंफर्टेबल मीन्स एकदम अच्छे से आरामदायक हमारा लाइफ हो गया था। हाउएवर वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी। अभी हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब हमारा अर्थ क्या होते जा रहा है? अर्थ गेट्स वार्मर। हमारा जो अर्थ में जो गर्माहट है वो क्या होते जा रहा है? बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और हमारा जो अर्थ का जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी जो सुंदरता है, वो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। सो हाउएवर द सन्स रेज रीच द अर्थ ईजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी। सो क्या हुआ? सन का जो रेज आया उसके वजह से क्या हुआ? वो डायरेक्टली अपने अर्थ में
पहुंचा, रीच हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, अपना जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अर्थ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो क्या हुआ, डैमेज हो गया, मीन्स वो खराब हो गया, नष्ट हो गया। सो दिस हैज़ आल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। इसके वजह से क्या हुआ, हमारे फ्लोरा एंड फोना में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स कम होते गए, गर्माहट की वजह से प्लांट्स खराब हो जाते। अगर डायरेक्टली सन का रेज अपने डायरेक्टली पेड़ में गिरते, हम अगर हमारे शरीर में डायरेक्टली सन का रेज अगर पड़ता है तो हम भी बीमार होते हैं ना, वैसे ही ये जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली अगर ये सन रेज जाता है तो बहुत सारे प्लांट्स मुरझा जाते हैं। वैसे ही फोना मीन्स होता है एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। एनिमल्स भी बीमार होते जा रहे हैं, एनिमल्स भी कम होते जाते ज़्यादा गर्मी की वजह से। सो टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। टॉक्सिक मटेरियल्स मीन्स केमिकल का जो पदार्थ होता है वो हम हर जगह देखते हैं। द पोल्यूशंस आर इन प्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड। जो पोल्यूशन होता है सब जगह दिखता है, एयर, वाटर एंड लैंड में। जो केमिकल के वजह से हमारा ये जो हवा है वो प्रदूषित होते जा रहा है, पानी खराब होते जा रहा है और हमारे लैंड भी खराब होते जा रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, गर्माहट होती है ना वो कम होती है और क्या होता है, ग्रीनरी बढ़ते जाएगी। सो देखो हम अभी एक्टिविटी 2 देखेंगे। एक्टिविटी 2, रीड एंड डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस। अर्थ नेचुरल ब्यूटी। सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम। हमने हमारे पास्ट में देखा, पास्ट मतलब बहुत पहले जो हो चुका है। क्या हो चुका है हमारे अर्थ में, हमने देखा कि हम बहुत पहले हमारा अर्थ बहुत ही सुंदर था, ग्लोरी था, उसमें ग्रीनरी था, बहुत ही क्लीन था और ग्रीन था। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशन ये है कि अभी लेस ट्रीज हो गया है, कम हमारे अर्थ में पेड़ कम होते जा रहा है, उसके वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होते जा रहा है। सो हमें अभी प्रिडिक्ट करना है, मतलब अभी हमें अंदेशा लगाना है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हमारा अर्थ कैसा होगा। तो हमें तो अभी ये आइडिया मिल गया है ना बच्चों कि हमें अभी क्या करना है, हमें बहुत सारे पेड़ लगाना है ताकि हमारा अर्थ ग्रीन और क्लीन हो सके। तो देखेंगे ये टेबल दिया है हमें, इस टेबल में लिखा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमें एक एक सेंटेंस तैयार करना है। कैसे करना है, पास्ट में क्या लिखा है, द अर्थ वॉज मतलब जो हो चुका है उसके हमें वॉज यूज़ करते हैं। द अर्थ वॉज, अर्थ कैसा था, ग्रीन, किसके वजह से ग्रीन था, मोर ट्रीज के वजह से। अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट द अर्थ इज मतलब प्रेजेंट में हम वॉज का ये पास्ट टेंस हो गया, इज प्रेजेंट टेंस हो गया। द अर्थ इज ग्रीन बिकॉज ऑफ लेस ट्रीज। प्रेजेंट में ट्रीज क्या हो गया, लेस हो गया, कम होते गया है। अभी फ्यूचर में कैसा होगा, अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, पेड़ उगाएंगे तो क्या होगा, द अर्थ विल बी, क्या होगा, ग्रीन बिकॉज ऑफ मोर ट्रीज। तो हमें ऐसे अपने रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, एक एक सेंटेंस बनाते जाना है। तो ये आपका होमवर्क होगा। अभी देखेंगे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट टेंस में क्या सेंटेंस बनेगा, द अर्थ वॉज ग्रीन बिकॉज ऑफ मोर ट्रीज।
तो हम और एक प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस बनाएंगे। द अर्थ इज़ ग्रीन बिकॉज ऑफ लेस ट्रीज। फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? द अर्थ विल बी ग्रीन बिकॉज ऑफ मोर ट्रीज। हम ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि मोर ट्रीज था, ट्रीज है। अभी पास्ट टेंस में क्या लिखा है? ब्लू। द अर्थ वॉज ब्लू एम्पल वाटर। एम्पल मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी के वजह से। द अर्थ वॉज ब्लू बिकॉज ऑफ एम्पल वाटर। हमारा अर्थ ब्लू था बिकॉज ऑफ बोथ एम्पल वाटर, बिकॉज ऑफ एम्पल वाटर, ज़्यादा पानी की वजह से। कैसे था हमारा जो अर्थ है वो कैसा था? ब्लू कलर का था। अभी प्रेजेंट में कैसा होगा? द अर्थ इज़ ब्लू बट पोल्यूटेड एंड लेस वाटर। देखो कैसा सेंटेंस हो रहा है। द अर्थ इज़ ब्लू बट पोल्यूटेड एंड लेस वाटर, ऐसा सेंटेंस हो रहा है। बट इन फ्यूचर में कैसा होगा? अगर हमने प्रिकॉशन ली तो द अर्थ विल बी ब्लू बिकॉज ऑफ एम्पल वाटर हो सकता है अगर हम कोशिश करेंगे। तो हमें नेक्स्ट एक सेंटेंस करेंगे पास्ट टेंस में। द अर्थ वॉज ब्राउन क्लीन लैंड। द अर्थ वॉज ब्राउन बिकॉज ऑफ क्लीन लैंड। प्रेजेंट में क्या होगा? द अर्थ इज ब्राउन बट अनक्लीन एंड पोल्यूटेड लैंड। फ्यूचर में कैसे करेंगे हम सेंटेंस? द अर्थ विल बी ब्राउन बिकॉज ऑफ क्लीन एंड क्लीन लैंड। हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक सेंटेंस तैयार करना है। अभी आगे का सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा। रेड एंड येलो कलर का आपको पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको ये एक एक, जैसे मैंने सेंटेंस आपको सिखाया वैसे आपको रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी 3 हम करेंगे। सो एक्टिविटी 3, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो सुंदरता है, हरियाली है, वो कम होते जा रहा है। देखेंगे मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेज। बहुत सारे जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मैन मेड थिंग्स से। जो ह्यूमन बीइंग ने जो थिंग्स बनाया है, जो इंसानों ने जो ये बहुत सारी चीज़ें बनाया है, मोबाइल सोर्सेस, एग्जाम्पल कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है? ये जो व्हीकल हम यूज़ करते हैं, कार, ट्रक्स, बस, उसके वजह से क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। जो उसका जो वेस्ट निकलता है, धूल निकलता है, तो उसके वजह से हमारे देश में, हमारे दुनिया में पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ रहा है। स्टेशनरी सोर्सेज, फैक्ट्री, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स। तो स्टेशनरी सोर्सेज होता है, फैक्ट्रीज होता है, फैक्ट्रीज से भी बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, धूल निकलते हैं। पावर प्लांट्स होता है, वहाँ से भी बहुत सारे केमिकल्स वेस्ट होता है। तो एज वेल एज इंडोर सोर्सेज होता है, सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड केमिकल यूज्ड फॉर क्लीनिंग। सो बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होता है जिसमें केमिकल यूज़ करते हैं। उसके वजह से क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट बढ़ते जाता है, पोल्यूशन बढ़ते जाता है। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज़ लेड द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। देखो डिप्लीशन मीन्स क्या होता है? गायब होना। क्या होता है? जो अर्थ का जो रिसोर्सेज है
ग्रीनरी होता है वो क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है, मीन्स ख़त्म होते जा रहा है। सो देखो ये जो पोल्यूशन है इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो ये प्रदूषण है ये बढ़ते जा रहा है हमारे दुनिया में दिन ब दिन। उसके वजह से हमारे अर्थ का जो रिसोर्सेज है वो डिप्लेशन होते जा रहा है, मीन्स ख़त्म होते जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अपीयर टू बी टू गुड। हम अदर वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ये दुनिया बीमार होते जा रहा है, ये जो अर्थ है वो बीमार हो रहा है। इसका अंदर के जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज, फ्लोरा एंड फोना होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, वो क्या होते हैं, बीमार होते जा रहे हैं। देखो ये हमारे बुक में ये जो पिक्चर दिया है, ये अर्थ ये क्या कर रहा है, बेचारा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि ये सारे क्या है, पोल्यूशन है। उसके आसपास क्या दिख रहा है आपको, पोल्यूशन है। इस पोल्यूशन के वजह से वो अर्थ रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। ज़्यादा पेड़ लगाने से, पेड़ उगाने से क्या होगा, रेनफॉल होगा। अच्छे से रेनफॉल होने की वजह से हमारा ये जो अर्थ है ना, अर्थ अच्छे से ग्रीन दिखेगा और रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे ये जो ब्लू दिखेगा, पानी की वजह से अच्छे से हरा भरा ग्रीन एंड ब्लू हमारा अर्थ दिखेगा। इसलिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। सो हमने क्या सीखा, देखो, डिड यू नो, आपको पता है, पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर पोल्यूशन इन मैनी वेज दैट कैन पोज हेल्थ रिस्क सच एज। हमारे जो लोगों ने इतना जो पोल्यूशन बढ़ाया है उसके वजह से क्या हुआ है, हेल्थ रिस्क हुआ है हमारा, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे हेल्थ में बहुत सारे रिस्क आ रहा है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर। हमारे जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें श्वास लेने में तकलीफ होते हैं बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, जो ये प्रदूषित हवा के वजह से, ये जो केमिकल का मिक्सचर जो होता है हवा में, उसके वजह से क्या हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट्स होता है उसमें भी मिक्सिंग हुआ है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, ये पानी के अंदर भी, पीने का पानी में भी प्रदूषित हो रहा है, जो ये टॉक्सिक वेस्ट होता है वो मिक्सिंग होते जा रहा है, उसके वजह से लोग बीमार होते हैं। ये बहुत ही रिस्क है हमारे हेल्थ के लिए। सो ये हमने पूरा ये लेसन एक्टिविटी 3 तक हमने लर्न किया है, रीड किया है। आप भी घर पे फिर से अगेन एंड अगेन ये इस लेसन को रीड करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें, पॉज करके देखें, तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा। थैंक यू।